हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं एग्जाम सेंटर पे। मैं और चंदन सर आपको यहाँ दिख रहे हैं और हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ चुकी है। IBPS RRB क्लर्क प्री 2025 का एग्जाम है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहिनी मिश्रा। मोहिनी मिश्रा। और जहां तक मैं जानता हूँ हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली बच्ची है ये, और हमसे पढ़ रही है, राइट? जी सर। आप RW में कब से जुड़े हो बेटा? सर 23 जब से स्टार्ट हुआ है। जब से बैंकिंग चैनल शुरू हुआ है तब से स्टार्ट हाँ हुए जी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया? सर अच्छा गया, काफी अच्छा गया। शोभित सर और रोहित सर जैसे बोलते हैं ना कि मेरा नाम बदल देना, ये कर देना, अगर ऐसा नहीं आया मुझे तो लगता है उससे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होता ही नहीं है जैसे वो करवाते हैं। हाँ, रोहित सर का ही रहता है अगर इससे बाहर आ गया तो मेरा नाम बदल देना, यही? नाम बदल देना, रोहित रघुवंशी नाम बदल देना। तो अब मुझे लगता है नाम बदलने की जरूरत नहीं है। उससे काफी इजी है, इजी टू इजी मैं कहूंगी ये वाला जो अभी जो मैंने दिया है। आप इजी टू मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट? सर इजी टू इजी। अच्छा, टॉपिक वाइज हम बात करें, पहले रीजनिंग से शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स रहे और क्या क्या उसका लेवल? सर रीजनिंग में मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था, लास्ट में सिलोजिज्म थे। हाँ, उसके बाद मैंने किया तो इनइक्वालिटी के थे। हाँ, उसके बाद बॉक्स वाले थे। पजल। हाँ पजल। हाँ वो वाले थे। और एक ब्लड रिलेशन का था, स्क्वायर वाला था, सिटिंग अरेंजमेंट के, उसके 3 क्वेश्चन थे। मतलब डिग्नेशन बता दिया था कि ये पद है उनका, वो इस पर कार्य कर रहे हैं, उसका बताना था। उसमें 3-4 क्वेश्चन थे। मतलब ठीक है, मतलब ये है कि ओवरऑल बहुत आसानी से हो रहा था, क्योंकि जब चीजें आसानी से आ रही होती है ना तो क्वेश्चन याद रखने का अगर आपको स्पीड है तो आप कर लोगे, 40 कर लोगे, आसानी से निकल पा रहे हैं। हाँ, अच्छा। मेरा स्पीड कम था या कुछ 37 अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में। तो मतलब कुछ भी आपको ऐसा लगा कि यार रीजनिंग में पहले ये पार्ट मेरा बहुत कमजोर था, लेकिन मैंने सर से पढ़ना शुरू किया तो बहुत अच्छा हो गया? ब्लड रिलेशन। अच्छा, रोहित सर ने बिल्कुल ब्लड में डाल दिया। सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन का ही था जो भी था। वो बिल्कुल सर ने जो है ऐसा घोल के पिला दिया कि मेरा नाम बदल देना, इससे बाहर आ गया। तो हाँ जी, ऐसा ही था। ऐसा डायलॉग तो वो बहुत बोलते हैं, ये तो है। मैम मैथ्स के बारे में बताइए, मैथ्स में आपने लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? सर 32 क्वेश्चन, बहुत बड़ा डेटा होता आंकड़ा है ये। मैम मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? सर एक तो जैसे था ABCD, मतलब शॉप्स दे रखे थे, उसमें से एक कार और एक स्कूटर सोल्ड करना था। टेबल बेस ग्राफ था, उस पर 5 से 6 क्वेश्चन थे। और DI के क्वेश्चन आए थे? DI में किस तरह के फॉर्मेट के सवाल थे? जैसे अटेम्प्ट नहीं किया, 32 अटेम्प्ट किया है, जो अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें हो सकता है DI आए हो। अच्छा, मतलब लगता है आप DI क्वेश्चन छोड़, DI तो यही है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन जो टेबल, हाँ टेबल वाला, हाँ वो DI है। 2 DI थे। जितना मैंने अटेम्प्ट किया उसमें 2 DI थे। और अर्थमेटिक के थे, और सिंप्लीफिकेशन के आई थिंक 12 to 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन थे? हाँ जी सर थे। प्रॉफिट एंड लॉस से थे और मेंसुरेशन से थे एक क्वेश्चन। अच्छा, शोभित सर जो मैराथन क्लास कर लिए परसों लिए थे, और जो रेगुलर क्लासेस वो लेते हैं ग्रामीण बैंक पे, तो आपको क्या लगता है उनका क्लास से कुछ फायदा मिला आपको कि एकदम उसी तरह के क्वेश्चन आए हैं? सर बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा है। जो उन्होंने मैराथन लिया वो तो और काफी ज्यादा है। वेरी गुड, मतलब मैराथन क्लासेस जो सर ने ली उससे फायदा मिला। वेरी गुड। जैसे उन्होंने ट्रिक बताया कि ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये लिख लो, आप दोबारा करना, ऐसा करके मतलब आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप 40 कर सकते हो। इस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब प्रैक्टिस इस तरह के शोभित सर ने आपको कराया कि एकदम उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उससे लो ही पूछे गए। मतलब आपका एग्जाम का लेवल इतना अच्छे प्रैक्टिस कराया गया कि उससे लेवल लो ही रहा एग्जाम का। मतलब मैथ्स में भी आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। चलिए 32, हाँ जी। वेरी गुड। तो 32 अटेम्प्ट बहुत होता है। तो मैम का तो हमको लगता है मैथ में भी फोड़ कर आई है और रीजनिंग में भी। हाँ, तो एकदम आप मेंस का तैयारी में लगिए और एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। RWA प्लेटफॉर्म पे जुड़कर आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और RWA तो बहुत अच्छी है, RWA बहुत अच्छी है। कि आपने तैयारी कहाँ से करी थी? मैंने RWA से तैयारी करी सर। अच्छा, रोहित सर और शोभित सर की पूरी क्लासेस ली आपने? हाँ जी। मैराथन भी ली होगी? मैराथन ज्यादा लिए हैं, मैराथन ज्यादा वो ज्यादा ही लिए। गागर में सागर। हाँ जी, गागर में सागर ठीक है, थी। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि एग्जाम कैसा रहा, लेवल कैसा था, और आपके एग्जाम में जो भी चीजें आई हैं तो उससे आपको जो एनालिसिस लिया होगा उससे कितना फायदा मिला?
एनालिसिस से सर बहुत फायदा है, वो स्पेशली रीजनिंग में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें टाइम मैनेज होता है। तो सर ने बताया था कि अगर हमें टाइम लग रहा है तो हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमें इसे किस तरीके से करें। तो मैराथन से हमें पता चला था कि इस तरीके से सर ने करा, तो हम उस तरीके से कर लेते हैं। तो हमने सर की क्लासेस देखी थी, उसमें हमारा हुआ था, तो मतलब रीजनिंग मैनेज उसी से हो पाई है। अगर प्रैक्टिस ना करोगे तो रीजनिंग में दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, वो हमारा हो गया था। और मैथ में तो हमारा नॉर्मली मतलब वही कैलकुलेशन था, बस प्लस माइनस ही नॉर्मली। उसे तो कहीं से भी बच्चा अगर करी होगी, मैथ पढ़ता है तो वो कर ही लेगा। अच्छा, मतलब रोहित सर ने ना ही सिर्फ क्लास में कंटेंट पढ़ाया बल्कि साथ में ऐसा गाइड भी किया आपको कि कैसे टाइम मैनेज करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, राइट? अच्छा, अभी एक बच्चे ने बताया ब्लड रिलेशन का कोई टॉपिक थोड़ा ट्रिकी था, कुछ ऐसा हाँ कि जी। परेशान करने वाला? हाँ, वो थोड़ा सा ना ऐसी, अब से टाइमिंग, वो सारी बात इसमें टाइमिंग की है। हाँ। तो ब्लड रिलेशन था, वो थोड़ा घुमाव सा था, वो समझ नहीं आ पा रहा था, क्योंकि टाइमिंग की बातें सारी तो ऐसे ही क्वेश्चन डाले हुए थे उन्होंने। ये मंजिल वाले डाले, पहली मंजिल दूसरी मंजिल था, ऊपर नीचे बैठने वाले, इससे बड़ा छोटा बड़ा, यही क्वेश्चन थे रीजनिंग में। जो भी सर ने पढ़ाए सारे वही थे। मतलब ये था कि हल्का फुल्का कंफ्यूजिंग था, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी है तो कर अगर प्रैक्टिस अच्छी है ना तो वो भी उसके लिए क्लियर है। ठीक हाँ है। जी। अब बात करते हैं शोभित सर पे, चलते हैं हम जरा कि शोभित बंधु सर में जो क्वांट में आपको पढ़ाया और इतनी लंबी मैराथन क्लासेस दी, तो उससे क्या फायदा मिला और क्वेश्चन कैसे रहे? सब कुछ अच्छा था, क्योंकि उन्हें पता भी है और हम भी उन्हीं ऐसे ही देखा था कि लास्ट में ना कि देखता है कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, तो हमें देख लेना चाहिए। वो देखा भी था, क्योंकि मन नहीं मानता ना लास्ट तक, तब तक ना हो जाए। हाँ, रहता है दिमाग में दिमाग में रहता है कि कभी ये ना छूट जाए, हम देख लेते, ऐसा हो जाता। तो सब कुछ सब सर ने बहुत अच्छा दिया था, सब कुछ अच्छा था बहुत। लास्ट मिनट टिप्स में भी सर ने ये सारी बातें बताई थी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो टॉपिक्स की हम बात करें क्वांट में, तो कुछ भी ऐसा लगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, अनएक्सपेक्टेड? नहीं, मैथ में बिल्कुल भी नहीं था। अगर बच्चे मैथ पढ़ा हुआ है ना 10th क्लास तक भी, तो मैथ तो ऐसा ही था। रीजनिंग की थी प्रैक्टिस, और वो सर ने आपको बताया प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी होता है। सर तो टाइप बता देते हैं, ऐसे ऐसे करना है, हमें समझा देते हैं। तो ये सब कुछ था, नहीं आउट ऑफ कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छे से था। तो अगर ये कहा जाए कि रोहित सर ने या शोभित सर ने जो पढ़ाया है सब कुछ मैक्सिमम चीज उसी में से आई है, तो सही है? हाँ जी, ये उसी में से, बाहर से कुछ भी नहीं है क्या था। और गागर में सागर मैराथन बहुत फायदा दिया। बहुत फायदा दे रही है। अगर बच्चे का अभी लास्ट में है, जिसका अभी एग्जाम दो दिन में है, तो स्पीड बढ़ा के भी देख लो ना, तो गागर में सागर ही दोनों क्लासेस देख लो, रीजनिंग और मैथ। अच्छा, मतलब जो रिकॉर्डेड भी देखना चाहते तो उसके लिए भी स्पीड बढ़ा के भी अगर देखोगे ना, तो थोड़ा रीजनिंग में बेनिफिट हो जाएगा, कि हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हम समझ नहीं पाते प्रेशर में कि कैसे करना है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि हम सर ने इस तरीके से करवाया था, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वो तो अच्छे ही बताएंगे, शॉर्ट में भी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें एग्जाम की, इजी टू मॉडरेट कहोगे या मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहोगे? नहीं, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। अभी इससे पहले भी एक बच्चे ने यही बताया, इजी टू इजी मॉडरेट। टू मॉडरेट। कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, कोई भी चीज ऐसी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, सरप्राइजिंग फैक्टर कुछ नहीं है। नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैथ बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा रीजनिंग में वही प्रैक्टिस। और एक आखिरी बात की रोजगार विद अंकित के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आप कब से जुड़े थे? मैं 2023 से रोजगार विद अंकित से जुड़ी हुई हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हर बच्चा नहीं हो पाता कि या तो ऑफलाइन पढ़े या कहीं पढ़े। अब ये भी है, बैच भी आपके ठीक ही रहते हैं कि बच्चे कर सकता है। हाँ, तो मैंने जो तैयारी करी है, मैंने अब मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसी सही है, तो मैंने थोड़ी अपनी सेविंग करके तब मैंने करी, और इसी से मुझे बेनिफिट हुआ। हाँ, अपनी खुद की सेविंग से आपने बैच लिया, चौपाल बैच? मैंने बैच लिया ये, और भी मैंने बहुत सारे बैच ले रखे हैं। मैंने एसआई का भी ले रखा है, दिल्ली पुलिस का भी लिया हुआ है खुद की उससे, और मैं बाहर रह रही हूँ खुद की मेहनत से, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, और भी मेरे बहन भाई है, तो इसी से मुझे फायदा हो रहा है। बस थोड़ा रेंट का हो जाता है, पर बैच इतने ही ठीक ठाक। मतलब काफी अफोर्डेबल है और आप इजीली कर पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी।